एक्सीलेंट पॉइंट के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समास। जैसा कि पहले बता सकते हैं कि हम लोग पढ़े थे, पहले क्या पढ़े थे, तो पहले हम लोग पढ़े थे उपसर्ग। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहले पढ़े थे हम लोग उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? उसके बाद पढ़े हम लोग प्रत्यय। क्या पढ़े? उसके बाद पढ़े हम लोग प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय एक नंबर का हो चुका है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 में कितने नंबर का समास आता है, तो 1 नंबर का ये भी आएगा, फिर पर्यायवाची आएगा, फिर तद्भव आएगा, फिर क्या आएगा आपका अपोजिट मतलब विलोम शब्द आएगा। ठीक है, तो चलिए 2 ही समास आप में दिया हुआ है। पहला दिया है द्वंद्व समास और दूसरा दिया है द्विगु समास, तो दोनों को समाप्त करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं समास क्या होता है। तो समास जो होता है संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है? समास संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, जैसे कहा कि 4 राहों का समूह, तो ये बड़ा रूप हुआ। इसका संक्षिप्त रूप क्या हुआ? चौराहा। क्या हुआ? चौराहा। तो देखेंगे यहाँ पे समास में क्या दे रखा है कि समास का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त है। ठीक है जी। अब देखो संक्षिप्त मतलब दो शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। मतलब 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। ठीक है, तो 4 राहों का समूह एक बड़ा शब्द हो गया, तो वाक्यांश हो गया, क्या हो गया? चौराहा। संक्षिप्त हुआ कि नहीं हुआ? इसका संक्षिप्त हुआ। अब देखेंगे पहला देखेंगे हम लोग जो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है। इसमें या तो या होगा या तो और होगा, और ये योजक चिन्ह इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। जो माइनस होता है इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। या तो इससे क्या होगा? जुड़ा होगा। ठीक है, जैसे पहला देखेंगे दे रखा है माता पिता। माता, फिर बीच में क्या है? योजक चिन्ह, फिर क्या दिया? पिता। तो माता पिता, तो कहा माता और पिता। तो और आया कि नहीं है? और आया तो कौन समास? द्वंद्व समास। पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। ठीक है, इसे पुण्य बोलते हैं। देश विदेश, देश और विदेश। जल थल, देखो बीच में योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह होगा तो क्या होगा? द्वंद्व समास आपका होगा। ठीक है, तो जल और थल, फिर यश अपयश, यश और अपयश। अन्न जल, अन्न और जल। हानि लाभ, हानि और लाभ। सिर्फ इतना ही आपका द्वंद्व समास। ठीक है, फिर दूसरा देखिए द्विगु समास। द्विगु समास का पहचान देख लीजिए। इसमें जो पहला पद होगा ना, वो संख्या का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? संख्या का बोध। जैसे दिया है चौराहा, पहला पद क्या है? 4। क्या है? पद मतलब होता है शब्द। पद मतलब क्या होता है? शब्द। तो क्या है? चौराहा क्या कर रहा है? 4 राहों का समूह। कितने राहों का समूह? 4। तो 4 बताओ संख्या है कि नहीं है? तो जो पहला पद होता है किस समास का? द्विगु समास का। द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची होता है। वो संख्या का बोध कराता है। जैसे कह रहा है 9 रत्न, 9 रत्नों का समाहार। देखो यहाँ समूह दिया है, यहाँ समाहार दिया। ठीक है, जब इनकी प्रधानता अलग अलग होती है समूह होता है, और जब इकट्ठा मतलब मिलेंगे, ठीक है, अभी आगे बताएंगे हम, तो समाहार होता है। कैसे होता है? अलग अलग आगे बताएंगे। यहाँ से त्रिफला, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। मतलब यह 3 रंग मिल करके इस चीज को बना रहे हैं, इसलिए समाहार बोल रहे हैं। ठीक है, कह रहा पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। ठीक है, कह रहा सप्तर्षि, मतलब सप्त ऋषि जो होता है 7 ऋषियों का समूह। अब ध्यान देंगे समूह क्या होता है। ठीक है, इसमें मतलब पहला पद क्या होगा? जो पहला शब्द होगा द्विगु समास में पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची होगा। क्या होगा आपका? संख्यावाची। देखिए समूह क्या होता है। कह रहा समास में जब 2 या 2 से अधिक पद, समास में जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह। अब सप्ताह में अगर देखा जाए तो 7 दिन अपनी प्रधानता क्या करते हैं? अलग अलग प्रकट करते हैं। जैसे कहा गया चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तो अगर मान लो 4 राह है, ठीक है, एक इधर गई है, एक इधर गई है, एक इधर गई है, तो चारों राह क्या कर रही हैं? अपनी अलग अलग अपनी क्या प्रकट कर रही हैं? प्रधानता। तो चारों राह यहाँ पे अलग अलग क्या प्रकट कर रही हैं? प्रधानता। और जब चारों अलग अलग प्रधानता प्रकट करेंगी तो वहां पर समूह होगा। क्या होगा आपका? समूह। वही कह रहा अलग अलग प्रधानता, तो अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग
प्रदर्शित करते हैं वहां समूह होता है। फिर समझो, कारण समास में जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं तो वहां क्या होता है, आपका समूह होता है। ठीक, अब समाहार में देख लो, कारण बहुत सी चीज एक जगह इकट्ठा करना, बहुत सी चीज एक जगह इकट्ठा करने से कह रहा है नौ रत्न, मतलब एक दरबार में 9 कवि एक साथ इकट्ठा हुए तो उसे क्या बोल दिया गया, 9 रत्न बोल दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुत सी चीज एक जगह इकट्ठा करना या संग्रह करना या मिलाप करना या मिलन करना। जैसे मैं बोला ना कि 4 रह आकर के एक स्थान में मिलती हैं, ठीक है, तो उनका मिलन हुआ। ठीक है, लेकिन इनकी प्रधानता अलग अलग है इसलिए समूह हुए। ठीक है, अगर प्रधानता अलग अलग नहीं होती, एक ही जगह होती तो उनका मतलब क्या होता, समाहार होता। तो कह रहा है समास में जब तमाम पद, मतलब बहुत ज्यादा शब्द, ठीक है, पद मतलब होता है शब्द, अपने अर्थ का बोध कराने के लिए साथ साथ, कैसे साथ साथ, देखो अलग अलग होंगे या अलग अलग होंगे तो समूह होंगे, और साथ साथ होंगे तो क्या होंगे, समाहार होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अपने देखो तमाम पद मतलब तमाम शब्द, ज्यादा शब्द, ठीक है, अपने अर्थ का बोध कराने के लिए साथ साथ होकर एक समूह बनाते हैं। साथ साथ होकर क्या बनाते हैं, मतलब आपस में इकट्ठा होकर के, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होकर के, एक जगह मिल करके एक समूह का निर्माण करेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, समाहार। जैसे यहाँ पे 9 रत्न मिले, 9 रत्न मिल करके एक समूह बनाए तो क्या हो गया, है समाहार हो गया। 3 रंग मिल करके तिरंगा बनाए तो क्या हो गया, समाहार हो गया। ठीक है, तो देखेंगे उस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ आगे इसमें यहीं तक है। ठीक है, आगे जो होगा बताया जाएगा, अगला आपका पाठ्यक्रम में होगा पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची चलेगा। 3 नंबर यहाँ तक आप फिक्स हुआ हिंदी व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण आपको कराया जाएगा। और जो भी मैथ का होता है प्रीवियस ईयर जो भी है क्वेश्चन, ठीक है, आपको एमसीक्यू टाइप 20-20 नंबर के प्रत्येक सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट के 20-20 नंबर इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।